अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एसिलोमेट्स विदाउट सिलोम फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें सिलोम नहीं होगी। एसिलोमेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में फर्दर जो है वो इसमें 3 फाइलम आ जाते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमर्टिया एंड गैस्ट्रोट्रिका। तो ठीक है, एसिलोमेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में ये 3 फाइलम इंक्लूड हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस, इनको फ्लैटवर्म्स कहते हैं, निमर्टिया और गैस्ट्रोट्रिका। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस की। प्लेटिहेल्मिन्थेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनका साइज 1 मिलीमीटर टू 25 मीटर तक भी हो सकते हैं और इनमें जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स बनते हैं बिटवीन एक्टोड्रम एंड गैस्ट्रोड्रम या एंडोड्रम। उसके दरमियान जो सेल्स होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोड्रम कॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, तो पैरेन्काइमा सेल्स का फंक्शन क्या है कि ये जो एक्टोड्रम और एंडोड्रम के दरमियान स्पेस होती है उसको फिल करती है। ठीक है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट को स्टोरेज करती है, न्यूट्रिएंट जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनका स्टोरेज होता है और इसमें रिजर्व फॉर द रीजनरेशन मटेरियल, रिप्रोडक्टिव मटेरियल। और इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ऑक्सीजन की स्टोरेज एक्सेट्रा, इसमें ये रोल है। मतलब बॉडी के न्यू टिश्यूज फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है, यहाँ पर वो मटेरियल मौजूद होता है, पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, इसके बाद इसकी प्लेटिहेल्मिन्थेस की ये है बात कि फर्स्ट फाइलम है जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलप हुआ है। इससे पहले जो हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ चुके हैं वो डिप्लोब्लास्टिक थे, जिसमें हमने नाइडेरिया, पोरिफेरा नाइडेरिया और टीनोफोरा की बात की थी। तो उसमें कोई ऑर्गन लेवल जो है वो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था। तो ये जो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस है ये पहला फाइलम है जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल डेवलप हुआ है और इनके अंदर गट जो है वो इनकम्प्लीट गट है, ब्लाइंड एंडिंग होती है गट की। ठीक है, जैसे जैसे हम फर्दर एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाएंगे तो वो कंप्लीट गट हो जाती है। मतलब एक तरफ माउथ की ओपनिंग होती है और दूसरी तरफ उनकी एनस की ओपनिंग होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये गट ब्लाइंड एंडिंग है, इनकम्प्लीट है। इसके अलावा इसमें सिफलाइजेशन हुई है, हेड फॉर्मेशन है और एक्सक्रीशन के लिए मटेरियल इसमें प्रोटोनेफ्रिडिया है और रिप्रोडक्शन इसमें ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं, मोनोएशियस हैं, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। और बॉडी जो है इनकी अनसेगमेंटेड है, मतलब ये ज्यादातर फ्लैट होते हैं, इस वजह से इसको फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस को। तो एवोल्यूशनरी लाइनेज इसका क्या है कि लिबेटोसेरिब्रिडी ये एक वर्म है, तो जिसको स्टडी किया जाता है तो इसके अंदर दोनों ही फीचर्स आ जाते हैं। कुछ इसके अंदर प्लेटफॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं लाइक प्लेटिहेल्मिन्थेस, दूसरा ये कि इसमें एनिलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाती हैं। तो इस वजह से इनका एक एवोल्यूशनरी लिंकेज बनता है एनिलिड्स का और प्लेटफॉर्म्स का ड्यू टू ये लिबेटोसेरिब्रिडी। जब से इसको स्टडी किया है ये इवॉल्व हुआ है। तो ये इसकी वजह से कह सकते हैं कि एसिलोमेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द सिलोमेट्स, क्योंकि एनिलिड्स जो है वो तो सिलोमेट्स में आ जाते हैं। तो जब लिबेटो सेरिब्रिडी का एवोल्यूशन हुआ है या इसको स्टडी किया गया है तो इसमें क्योंकि एनिलिड्स के भी कैरेक्टर्स हैं और वो क्या है, सिलोमेट्स हैं, तो इस वजह से कह सकते हैं लिबेटो सेरिब्रिडी की बेस पर कि ये जो एवोल्यूशन है प्लेटिहेल्मिन्थेस का ये फ्रॉम सिलोमेट्स से एसिलोमेट्स हुए हैं। तो ये एक एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लिबेटोसेरिब्रिडी ये जो वर्म है ये किन के दरमियान रिलेशनशिप है। तो ये फ्लैटवर्म्स यानी प्लेटिहेल्मिन्थेस और एनिलिड्स के दरमियान में ये रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस में इसकी 4 क्लासेस हैं। क्लास टर्बुलेरिया, क्लास मोनोजीनिया, क्लास ट्रीमाटोडा जिसको हम फ्लूक भी कहते हैं और क्लास कैस्टोइडिया टेपवर्म। तो फर्दर इसकी अगर क्लास टर्बुलेरिया में हम देखें तो उसमें एग्जांपल्स आ जाएंगी कॉन्वुलाटा, नोटोप्लाना, डोजेसिया जिसको हम सिंपली प्लेनेरिया भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर टर्बुलेरियंस जो है वो फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक ये इनका मोड ऑफ लाइफ नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं मोनोजीनिया, ये पैरासिटिक हो सकते हैं, इसमें एग्जांपल है पोलिस्टोमा।
क्लास ट्रिमाटोडा में देखें तो ये फ्लूक है और ये पैरासाइट होते हैं, ह्यूमन पैरासाइट्स हैं। ये फर्दर इसकी दो सब क्लासेस हैं, एस्पिडोगैस्ट्रिया और डाइजीनिया। डाइजीनिया में जो आ जाते हैं फैशियोला, हेपाटिका, शिस्टोसोमा, ब्लड फ्लूक्स आ जाते हैं, तो ये पैरासाइट हैं। उसके बाद आ जाती है फोर्थ क्लास कैस्टोइडिया, टेपवर्म। ये फर्दर इसकी सब क्लासेस हैं कैस्टोडेरिया एंड यूकेस्टोडा। यूकेस्टोडा को हम कहते हैं कि ये ट्रू टेपवर्म्स है, तो क्योंकि इनके अंदर वो सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि जनरली हम डिस्कस करते हैं कैस्टोइडिया में। तो ये है प्लेटिलमेंथिस की फाइलम की क्लासेस। इसमें 4 क्लासेस हैं, टर्बुलेरिया, मोनोजीनिया, ट्रिमाटोडा एंड कैस्टोइडिया। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लास टर्बुलेरिया। क्लास टर्बुलेरिया में जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ज़्यादातर फ्री लिविंग है, एक्वेटिक है, और इनकी एक्सटर्नल सरफेस यूजुअली सिलिएटेड। इनकी पूरी जो एक्सटर्नल सरफेस है उसके ऊपर सीलिया होते हैं जो कि इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसको सिंपली हम कहते हैं कि टर्बुलेरियंस या ये जो प्लेनेरिया है उसके अंदर सीलियरी क्रीपिंग है, ठीक है, वो सीलिया की वजह से क्रीपिंग करते हैं, मूव करते हैं। प्रीडेशियस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये फ्री लिविंग है और प्रीडेशियस है, तो इसका पैरासिटिक रोल नहीं है। और इनके अंदर रेप्टाइड्स होते हैं। रेप्टाइड्स क्या होते हैं कि इनकी एपिडर्मस जो है उसके अंदर कुछ रॉड लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है, जो स्पेशल करेक्टर है इनका टर्बुलेरियंस का ही, ठीक है। उसके बाद प्रोबोसिस है, फ्रंटल ग्लैंड्स होते हैं और मैनी अदर म्यूकस ग्लैंड्स। मोस्टली हर्माफ्रोडिटिक, क्योंकि ये हमने जनरल डिस्कशन में कर लिया कि ये मोनोइशियस होते हैं। कॉन्वोलाटा, नोटोप्लाना, एंडोजेसिया इसकी एग्जांपल्स हैं। तो अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसकी बॉडी वाल को। बॉडी वाल ऑफ टर्बुलेरियंस। टर्बुलेरियंस की बॉडी वाल को अगर हम देखें तो ये पहले तो इनकी एक्सटर्नल सरफेस सिलिएटेड होती है। दूसरा ये आप देख सकते हैं कि ये है बाहर, अगर हम देखें तो ये है एक्टोडर्म, ठीक है, और ये है अंदर वाली एंडोडर्म, या हम इसको गैस्ट्रोडर्म भी कह सकते हैं क्योंकि ये लाइन कर रही होती है गट को। और इसके दरमियान में ये जितनी भी स्पेस है यहाँ पर होते हैं पेरेन्काइमा सेल्स। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ मसल्स होते हैं जो कि इनकी अटैच है एपिडर्मस से, और वेंट्रल सरफेस से शुरू होकर वो डॉर्सल तक जाते हैं, या डॉर्सल वेंट्रल मसल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनके अंदर अगर हम इसके रेप्टाइड सेल्स की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ रॉड लाइक सेल्स होते हैं इनकी एपिडर्मस में, ये इस तरह से रॉड लाइक है, तो उसको कहा जाता है कि ये रेप्टाइड सेल्स हैं। रेप्टाइड सेल्स क्या है, इसमें सिंपली क्योंकि ये सीलिया से मूव करते हैं तो इनको सरफेस पे अडहेशन के लिए कुछ म्यूकस चाहिए होता है जो कि इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है डेसिकेशन से, और इसके अलावा प्रीडेशन में रोल है। तो रेप्टाइड सेल का फंक्शन क्या है कि म्यूकस रिलीज करता है, स्वेलिंग हो जाती है और बहुत ज्यादा म्यूकस रिलीज करता है, शीट बनाता है बॉडी के ऊपर, जो कि इसको डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है और इसकी प्रीडेशन में भी हेल्प करता है। कोई भी अगर इसका प्रे है तो वो स्टिकी इसकी बॉडी के साथ स्टिक कर जाता है एंड देन ये इसको इंजेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा इनकी बॉडी में अगर हम देखें तो सर्कुलर मसल्स हैं। तो सर्कुलर मसल्स जो हैं वो इनर साइड पर होते हैं, और सर्कुलर मसल्स है आउटर साइड पे, और उसके अंदर है नेक्स्ट लेयर जो है सर्कुलर मसल्स से, वो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। आप देख सकते हैं लेबलिंग में पहले आता है बीनीथ द एपिडर्मिस और सर्कुलर मसल्स एंड देन द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो इसकी वजह से इनकी मूवमेंट में ये रोल प्ले करते हैं। और इसकी बॉडी में बहुत सारे कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एपिडर्मिस है और इसकी ये शो किया हुआ है कि इसके अंदर ग्लैंड्स भी हैं। तो ये रिलीजिंग ग्लैंड है, और कुछ विस्किड ग्लैंड्स को हम अडहेसिव ग्लैंड्स भी कह सकते हैं कि ये जो 2 ग्लैंड्स हैं इनकी एपिडर्मिस में होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रिलीज करते हैं अडहेसिव ग्लैंड्स या विस्किड ग्लैंड्स रिलीज करते हैं स्टिकी केमिकल्स, जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस ये अटैच हो जाते हैं, ये सबस्ट्रेट के साथ भी अटैच हो जाते हैं। और जब इनको वहां से मूव आउट करना होता है तो ये जो रिलीजर ग्लैंड है वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ये डीटैच हो जाते हैं जब जरूरत हो।
तो ये है बॉडी वॉल ऑफ टर्बुलेरियंस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन क्या है। तो डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन इसमें ये है कि इसकी जो गैस्ट्रोडर्मिस होती है, ये देखें, ये अगर इसकी गट वाल है तो ये जो गैस्ट्रोडर्मिस है ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है जिसकी वजह से डाइजेशन होती है और ये जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी क्योंकि एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं आउटसाइड दी सेल्स। और नेक्स्ट इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें इनका ये जो डाइजेशन और न्यूट्रिशन में इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना जो है वो कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। तो डाइजेस्टिव कैविटी जो है इनकी या तो होती ही नहीं है इसके अंदर। तो आप ये कुछ ऑर्डर्स हैं उसमें देख सकते हैं कि ये एसीला है, मैक्रोस्टोमीडिया है, लेसिथो एपिथेलिया है, ट्राइक्लैडिडा है, पॉलीक्लैडिडा है। तो ये कुछ ऑर्डर्स हैं, इनकी बेस पर हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। और नेक्स्ट हम देखेंगे उसमें नर्वस सिस्टम भी। तो एसीला में वो बता रहे हैं कि कोई भी इनके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी नहीं बनती। तो आप देख सकते हैं सिंपल ओपनिंग है, माउथ की ओपनिंग, जहाँ से न्यूट्रिशन या कोई भी जो इनका प्रे है ये फूड को इंजेस्ट करेंगे, सिंपल है। उसके बाद मैक्रोस्टोमीडा अगर आप देखें तो इसमें फेरेंक्स जो है वो स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक है, ब्रांच नहीं है। लेसिथो एपिथेलिया में आप देख सकते हैं कि इनमें जो उसकी कैविटी है वो लोब्ड है, लोब्स बने होंगे। तो लेसिथो एपिथेलिया को आप एल से याद रख सकते हैं कि ये लोब्ड होता है इसका डाइजेस्टिव कैविटी। उसके बाद ट्राइक्लैडिडा है और पॉलीक्लैडिडा है। ट्राइक्लैडिडा ये ऑर्डर के नेम है, ये ऑर्डर्स हैं इनके, क्लास टर्बुलेरिया। उसके बाद उसके फर्दर ऑर्डर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें उसकी वो डाइजेस्टिव सिस्टम या कनाल की सिंपल या कॉम्प्लेक्सिसिटी को दिखा रहे हैं। तो ट्राइक्लैडिडा में आप देख सकते हैं, इसके नेम से आप याद रख सकते हैं, ट्राई मीन 3 इसमें जो है वो ब्रांचेस होंगी। एक तो यहाँ से ये ओपनिंग है, फर्दर इनकी डाइजेस्टिव कनाल जो है वो ब्रांच्ड है, जो है 2 आप देख सकते हैं लोअर साइड पर है और एक जो है वो उसके एंटीरियर पोर्शन में है। तो इससे क्या होता है कि ब्रांच्ड हो जाएगी तो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिटिव मटेरियल्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हो जाती है उसकी इजीली बॉडी में, होल बॉडी में। और पॉलीक्लैडिडा में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेस की, मोर देन 3 ब्रांचेस निकल रही हैं उसकी एक सिंगल कनाल से। तो इसके अलावा इसमें ये फेरेंक्स देखते हैं, इनकी फेरेंक्स जो है वो प्रोट्रॉसिबल है, मतलब जब भी कोई प्रेडेटर हो, प्रे हो तो ये बाहर आ जाती है और फिर ये इंगल्फ करती है फूड को एंड देन माउथ ओपनिंग आती है। और ये सिंपली फिर माउथ ओपनिंग के बाद ये डाइजेस्टिव कैविटी है, डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ग्लैंड्स को, डाइजेशन होती है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स फिर ये जो स्मॉल कनाल्स हैं उनके थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो ये है इनके अंदर डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन इन दी turbularians. Respiration and excretion. Turbularians do not have respiratory organs, नहीं है। Thus respiratory gases, carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion through the body wall. तो simply जो gases का exchange है इनकी body wall के through होता है। और जिनका मेटाबॉलिक वेस्ट है एक्सक्रीशन में अगर आप देखें अमोनिया, तो वो भी बॉडी से डिफ्यूजन के थ्रू ही रिलीज होता है। इसके अलावा जो इनका बाकी फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड, वो इसमें नेफ्रेडिया मतलब प्रोटोनेफ्रेडिया की हमने बात की थी कि ये इसके अंदर पूरा एक नेटवर्क होता है, ट्यूब्स हैं और ये जो फ्लेम सेल्स होते हैं ये इनके ल्यूमन में बीट कर रहे होते हैं सीलिया की बीटिंग से। तो फिर क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा सीलिया बीट करते हैं तो करंट क्रिएट होता है और वो इसके अंदर आ जाते हैं, ये इसमें ओपनिंग्स भी होती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड वो इसके अंदर आ जाता है एंड देन नेफ्रीडियोपोर की ओपनिंग से वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम भी जो इसका एसिला ऑर्डर है उसमें आप देख सकते हैं डिफ्यूज्ड है और ये प्रिमिटिव है, मतलब एक नर्व का प्लेक्स उसकी पूरी बॉडी में बना हुआ है। और स्टेटोसिस जो कि ग्रेविटी और इनके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो एंटीरियर साइड पर मौजूद है।
और उसके बाद अगर हम पॉलीक्लेडिडा की बात करें तो उसमें जो इनका नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन डेवलप हुई है, सेफलाइजेशन है, मतलब सेरिब्रल गैंग्लिया जो है वो उसके ब्रेन बनाते हैं, लेकिन वो भी इतना कोई खास नहीं है, डिफ्यूज्ड ही है। लेकिन ए सेला से थोड़ा एडवांस्ड है पॉलीक्लेडिडा में नर्वस सिस्टम। और सबसे ज्यादा एडवांस्ड नर्वस सिस्टम अगर हम देखें तो वो टर्बुलेरियंस में प्लेनेरिया में है, मतलब ट्राइक्लेडिडा में। इसमें क्या है कि ये यहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लियन इसके हेड रीजन में बनते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसके लेटरल जो है वो नर्व कॉर्ड बन रही है, 2 कॉर्ड हैं और उसके अंदर भी एक लेडर लाइक इसमें ये स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कहते हैं कॉमिशर्स। तो इस तरह इनकी नर्वस जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और इनके अंदर कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बेहतर हो रही है। और इसके अलावा इनके कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम ऑरिकल कहते हैं। ये ईयर लाइक स्ट्रक्चर कह लें कि हेड में साइड पे प्रोजेक्शन होती है जिसको हम ऑरिकल कहते हैं। और ऑरिकल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये जो है वो कैमो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनके पास रिसेप्टर में अगर हम देखें तो आई स्पॉट भी है जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जिससे ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स हो गए हैं टर्बुलेरियंस के अंदर। नेक्स्ट जो है इसके अंदर सिस्टम है वो है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो पहला तो ये है कि इनके अंदर कोकोन फॉर्मेशन भी होती है और मोस्टली टर्बुलेरियंस में डायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब लार्वल स्टेज नहीं आती, लेकिन कुछ टर्बुलेरियंस में फ्यू टर्बुलेरियंस है फ्री स्विमिंग स्टेज आ जाती है जिसको हम कहते हैं वो मुलर्स लार्वा बनता है। तो वो ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मुलर्स लार्वा किस में बनता है, तो वो आप प्लेटिहेल्मिन्थस की स्पेशल क्लास को आप नेम देंगे। मतलब मजीद अगर हो करना तो वो टर्बुलेरियंस के अंदर होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इनके अंदर हो रही है ट्रांसवर्स फिशन के थ्रू, ठीक है, ये जोन ऑफ फिशन है। तो 2 बन रहे हैं, ये सिंपली फिशन हो रही है, ट्रांसवर्स फिशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या है, हमने पहले ही बात की थी कि ये मोनेशियस होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। तो आप ये ब्लू कलर का जो सारा सिस्टम है आप इसको कह सकते हैं कि ये सारा पोर्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। और जो इसमें थोड़ा ऑरेंज, लाइट ऑरेंज में सारी डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम पहले मेल सिस्टम की बात करते हैं कि ये आप इसमें देख सकते हैं कि 2 साइड पर ये चल रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टिस आप देख सकते हैं, 1 है, 2 है, काफ़ी मोर देन 1 टेस्टिस, इसके अंदर सेवरल टेस्टिस हैं जो कि सारी की सारी एक ही स्पर्म डक्ट में ओपन होती हैं एंड देन स्पर्म डक्ट से स्पर्म जो है वो सेमिनल वेजिकल में चले जाते हैं जहाँ पर वो स्टोर होते हैं और मैच्योर भी हो जाते हैं। एंड देन जो है वो इसके ये जेनिटल चैम्बर में आकर वो स्टोर हो जाते हैं। अब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर इसके पास 2 ही पेयर है ओवरीज का। तो ओवरीज में क्या है कि जब एग फॉर्मेशन होती है या ओसाइट्स बनते हैं तो देन वो मूव आउट होते हैं इस ओविडक्ट से, और साथ साथ ओविडक्ट के पास है ये यॉक ग्लैंड्स जिसको हम वाइटलेरिया कहते हैं। तो वो उस ओसाइट्स में या एग्स में यॉक को ऐड करता है, ठीक है। देन वो एग्स जो है वो होता क्या है कि ओवरी में फिर वो एग्स स्टोर होते रहते हैं, मैच्योर होते हैं और ओविडक्ट उसमें ऐड करता रहता है यॉक को। यहाँ पर जो जेनिटल चैम्बर के अंदर स्पर्म स्टोर थे देन वो मूव करते हैं ओवरी की तरफ, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इसकी ओवरी में ही होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें है कि कोकोन फॉर्मेशन भी होती है ताकि वो एग्स को लॉन्ग लास्टिंग बनाए और प्रोटेक्शन हो, क्योंकि इसके अंदर 2 टाइप्स के कैप्सूल्स बन जाते हैं जब इसके ऊपर एग्स बनते हैं। तो उसके बाद ये कोकोन फॉर्मेशन से क्या होता है कि हार्ड कैप्सूल बन जाता है जिसमें समर कैप्सूल्स भी होते हैं और कुछ ऑटम भी होते हैं। समर कैप्सूल्स जो होते हैं वो 2 से 3 वीक्स के अंदर ही जो है वो इमेच्योर एनिमल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब हैच हो जाते हैं जो समर टाइम बनते हैं। लेकिन कुछ कैप्सूल्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कोकोन हार्ड होता है, हार्ड कैप्सूल बनता है, तो वो रेजिस्ट करते हैं ड्राई कंडीशंस को और फ्रीजिंग
कंडीशन को, और फिर जब वो ओवर विंटरिंग के बाद हैच हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, सिंपली स्पर्म्स जो हैं वो कपुलेटरी सैक के बाद जाते हैं जेनिटल चैम्बर में, एंड देन वो ओविडक्ट से मूव करके ओवरी तक जाते हैं, वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और फिर उन जितने भी एग्स जो फर्टिलाइज्ड हुए हैं उन सब के ऊपर बन जाता है कोकोन, और जिसके बाद कुछ समर कैप्सूल और ऑटम कैप्सूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर जब फेवरेबल टाइम आता है तो वो हैच हो जाते हैं। इसके बाद अच्छा, यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर ली है अपनी पहली क्लास टर्बुलेरिया, जिसमें उसकी बॉडी वाल को डिस्कस किया, उसकी डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन को, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, सेंस ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारी एक क्लास है जो सेकंड क्लास इसमें आती है, वो है क्लास मोनोजीनिया। तो ये मोनोजीनिया जो है ये सिंपल है, लेकिन ये भी पैरासाइट्स होते हैं, मोनोजेनेटिक फ्लूक्स हैं ये भी, मोस्टली एक्टोपैरासाइट्स ऑन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स पे ये एक्टोपैरासाइट्स हैं। ठीक है, जो हम बाद आगे आगे जो पढ़ने वाली क्लासेस हैं लाइक वो ट्रिमाटोडा एंड कैस्टोइडिया, वो ज्यादातर एंडोपैरासाइट्स होते हैं, लेकिन ये जो मोनोजीनिया के फ्लूक्स हैं ये एक्टोपैरासाइट्स हैं। फिश पे, टर्टल पे, फ्रॉग्स, कोपीपोड, स्क्वेड्स, ये इनके होस्ट हैं। ठीक है, और मोनोजीनिया को आप याद कर सकते हैं, मोनो मीन वन, तो इनका वन ही लाइफ साइकिल है और एक ही होस्ट इनको रिक्वायर्ड है। और इनकी जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं वो है ओपिस्थेप्टर, जो कि पोस्टीरियर इनके एंड पर होती है। आप देख सकते हैं कि ये एक वर्म है, मोनोजीनिया फ्लूक है, तो ये जो इसका पोस्टीरियर एंड है उसको क्या कहलाते हैं, कुछ स्पाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं ओपिस्थेप्टर। तो ये जो है वो अटैचमेंट ऑर्गन होता है इनके पास, या हम इसको कह सकते हैं कि ये इनका होल्ड फास्ट है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके जो एंटीरियर पोर्शन है उस पे प्रोहेप्टर उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड सकिंग के लिए इसमें इन्वॉल्व है। देन इसकी फेरेंक्स आ जाती है, फेरेंक्स आप देख सकते हैं कि थोड़ी इसमें जो है वो ब्रांच्ड है। ठीक है, ब्रांच्ड फेरेंक्स है, और ये इंटेस्टाइन कहलाती है। बाकी इसके इतने ज़्यादा सिस्टम डिटेल में डिस्कस नहीं किए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कुछ ग्लैंड्स शो हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि इसकी फीमेल बॉडी में ये डेवलपिंग यंग जो इसकी बॉडी के अंदर ही देख सकते हैं आप, और एग फॉर्मेशन, ओवरीज, एंड दीज आर द टेस्टिस लोकेशन। इसके अलावा इसके अंदर भी एक लार्वा फॉर्मेशन जो होती है उसको कहते हैं ऑनकोमाइलासीडियम लार्वा, इनके अंदर सिलेटेड लार्वा बनता है। एग्जाम्पल्स इसमें क्या है, डिस्कोटाइल है, पोलिस्टोमा है। तो ये इतना ज़्यादा इसके बारे में इतना डिजीज काजिंग या इतना स्वेयर इसका पैरासिटिक भी रोल नहीं है। ज़्यादातर ये फिश के साथ उसके जो फिलामेंट्स होते हैं उसके साथ ये अटैच हो जाता है, और उसके एपिथेलियल सेल्स पे, म्यूकस पे और ब्लड पे फीड करता है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस कर ली है टर्बुलेरिया एंड क्लास मोनोजीनिया। थैंक यू सो मच।